हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता या फिर ढलान देखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपका जो फेज का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगी। ध्यान से समझिएगा। अगर बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है ax + by + c = 0। ठीक है, जब आप ax + by + c = 0 को y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ से आपको प्रवणता m मिलेगी और y इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि y = mx + c में जो m है ये प्रवणता है और ये जो c है ये y इंटरसेप्ट है। चलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा by = -ax - c, y = a/b x - c/b। जब आप इसको y = mx + c से कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा m = -a/b। तो a जो है एक सिंपल लाइन की प्रवणता होगी m = -a/b। अब आगे अगर हम देखें तो एक बिंदु a है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु b है x2 y2। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और ये पूरी दूरी x2 है तो ये जो दूरी मिलेगी वो मिलेगी x2 - x1। इसी तरह ये y1 है, ये y2 है, तो ये आपको मिलेगी y2 - y1। तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है? y2 - y1 बटे x2 - x1। तो ये यम बराबर जो है tan थीटा बराबर y2 - y1 x2 - x1। यम होता क्या है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये जो समतल के साथ जो कोण बना रहा है ना, वही जो है रेखा की प्रवणता या फिर ढलान कहलाएगी। इस बात को भी आप समझिएगा। अब आगे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई दो लाइन है, ठीक है, जिसकी प्रवणता एक की m1 है और दूसरे की m2 है। अगर m1 = m2 आ गया तो उस केस में जो दोनों लाइन हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई दो लाइन है जिनकी प्रवणता अगर बराबर हैं तो पैरेलल होंगी। अगर उनके प्रवणताओं का जो गुणनफल है वो अगर -1 के बराबर है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ओके, आगे अगर हम ध्यान से देखें, ये कोई एक लाइन है, इसकी प्रवणता अगर m है और ये जो लाइन है एक बिंदु है x1 और y1 इससे होके जा रही है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा क्या होगा? y - y1 = m x - x1। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी अपने YouTube पर जो है रैपिड मैथ्स रिवीजन, मैथ का रैपिड रिवीजन हो रहा है। एग्ज़ाम से पहले हम एडवांस मैथ्स पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें अभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस इसको कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन करेंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करके जाइएगा। मान लीजिए एक बिंदु x1 y1 है और एक दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो इससे होकर जो जाने वाली रेखा का समीकरण होगा वो होगा y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1। ये जो y2 - y1 x2 - x1 है, ये क्या है? m ही तो है, प्रवणता ही तो है। तो y - y1 = m x - x1। ओके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक की प्रवणता m1 है और दूसरे की प्रवणता m2 है। इन दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा है। तो उस केस में जो tan थीटा होगा वो होगा m1 - m2 / 1 + m1 m2। आप बोलोगे इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता होगा tan a - tan b का जो फार्मूला होता है वो इसी तरह का होता है। tan a - b बराबर होता है tan a - tan b बटे 1 +
tan A इंटू tan B। इससे कनेक्ट करके आप इसको याद रखिएगा। अब सीधे हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि यम प्राप्त करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 11। यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आपको पता है यम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 यानी कि 11 माइनस 3, x2 माइनस x1 5 माइनस 2। 11 में से 3 गया 8, 5 में से 2 गया 3, यानी कि जो इसका स्लोप है वो क्या है 8/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज y बराबर -4x + 5, y बराबर -4x + 5, व्हाट इज द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। अभी आपको बताया कि y बराबर mx + c अगर है तो c जो है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है और m जो है वो स्लोप होता है। तो y बराबर mx + c के रूप में पहले से ही दिया हुआ है। तो इंटरसेप्ट ऑफ y जो है वो 5 है। y इंटरसेप्ट क्या है वो आपका 5 होगा और स्लोप जो होगा, स्लोप यानी कि m जो होगा वो क्या होगा -4। ठीक है, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 2। मान लीजिए कोई लाइन है जिसका स्लोप यानी कि m जो है वो 2 दिया हुआ है और ये बिंदु 1,4 से होके जा रही है। तो अभी मैंने इक्वेशन बताया था y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 कितना है 4 बराबर m कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 1। इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, b एंड 2, -9 इज 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे आपको m बराबर दिया है 3 और a आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, a x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। आपको पता है m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। m के स्थान पे आपको 3 दिया है 3, y2 कितना है -9 माइनस y1 कितना है, y1 आपका b है अपान x2 कितना है, x2 आपका 2 है माइनस x1 4। इसको सॉल्व कर लो। 3 बराबर -9 माइनस b अपान -2। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा बराबर -9 माइनस b इस साइड लाओगे तो आपको यहाँ पे b मिलेगा -9 + 6 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा -3। b का मान आपको क्या मिल जाएगा -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। आपको m निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। आप द इक्वेशन आपके सामने क्या है 2x माइनस y + 5 बराबर 0। इसको आपको y बराबर mx + c के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो c होता है y इंटरसेप्ट होता है, m जो होता है वो स्लोप होता है। तो -y बराबर हो जाएगा -2x - 5 या फिर y बराबर हो जाएगा 2x + 5। अब यहाँ पे m कितना है 2 है और y इंटरसेप्ट कितना है 5 है। m बराबर आपको दिया है 2 और y इंटरसेप्ट जो है वो आपका क्या आ जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा। अंडर व्हाट कंडीशन विल द लाइन्स m² x + ny - 1 बराबर 0, n² x - my + 2 बराबर 0 बी द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको दिखाना है। तो परपेंडिकुलर का जो कंडीशन होता है m1। कंडीशन क्या होता है m1 × m2 बराबर -1। तो अभी इन दोनों लाइन का m1 निकालना है और m2 निकालना है, यानी कि दोनों लाइन का आपको प्रवणता निकालना है। तो इसको जब आप y बराबर mx + c के फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा ny बराबर -m² x + 1। तो y बराबर हो जाएगा -m² बटे n x + 1 अपान n। तो यहाँ से एक m का मान क्या आ जाएगा -m² अपान n। इस केस में जब आप देखोगे तो -my बराबर -n² x -2। तो y बराबर क्या हो जाएगा -n² बटे -m इंटू x -2 अपान -m। तो y बराबर हो जाएगा n² बटे m x + 2 अपान m। यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा n² m। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं -1 के बराबर कर देते हैं इनको प्रोडक्ट को।
तो माइनस एम स्क्वायर बटे एन इंटू एन स्क्वायर बटे एम बराबर -1। एन से एक एन खत्म, एम से एक एम खत्म, तो माइनस एम एन बराबर -1 हो गया। या फिर आप इसको बोल सकते हैं माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एम एन -1 बराबर 0 भी बोल सकते हैं। एम एन -1 बराबर 0, ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 5 एंड अल्फा, 3, देन अल्फा इक्वल्स। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, m1 इंटू m2 बराबर -1 है। ठीक है, तो इसमें से जब आप करोगे तो m1 क्या आएगा, -a/b, -a यानी कि 2/b -5 यानी कि प्रवणता जो आया a 2/5 आया। जब m1 बराबर 2/5 आ गया तो यहाँ से आप m2 निकालेंगे, m1 के स्थान पे 2/5 रखेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा -5/2। m2 बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। m2 जो है वो इस रेखा की प्रवणता होगी, इस लाइन की प्रवणता होगी जिसके बिंदु, जिसके पॉइंट्स दिए हैं 1, 5 एंड अल्फा, 3। तो अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो आपको पता है y2 माइनस y1 3 - 5 बटे x2 माइनस x1 अल्फा -1 बराबर क्या होगा, -5/2। तो 5 में से 3 गया, -2 बटे a -1 बराबर -5/2। इसको सॉल्व करोगे तो -5a + 5 बराबर -4, -5a बराबर -9, a बराबर क्या आ जाएगा, 9/5। a बराबर 9/5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द पॉइंट्स -1, -2, 0, 0, 1, 2 एंड 2, 4 आर क्या है, वर्सेस ऑफ ए स्क्वायर, वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोलिनियर या फिर वर्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको समझिएगा। अगर 3 बिंदु आपको दिए हैं तो वो कोलिनियर है, इसको आप कैसे बताओगे, तो इसके लिए या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होना चाहिए, या फिर AB, BC और AC इन तीनों रेखाओं के जो स्लोप हैं वो बराबर हों, तो उस केस में जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट्स, तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल के देख लीजिए। अगर स्लोप तीनों का बराबर होगा तो क्या हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ए आपका x1 है, ए y1 है, ए x2 है, ए y2 है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो m1 बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 0 - 2 यानी कि 2 बटे x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो m1 क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसी तरह ए x1 है, ए y1 है, ए x2 y2 है। अब यहाँ पे आप m2 दिखोगे तो y2 माइनस y1 यानी कि 2 बटे x2 माइनस x1 यानी कि 2। इसी तरह जब आप इसको और इसको देखोगे तो यहाँ पे m3 देखते हैं, y2 माइनस y1 4 में से 2 गया 2 बटे x2 माइनस x1 2, x2 माइनस x1 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसकी भी प्रवणता जो है वो 2 आया। तो जब आप देख रहे हैं सभी स्लोप जो हैं वो आपके इक्वल हैं तो उस केस में कोलिनियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।